भाजपा के युवा मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की, साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। इसमें भाजपा के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हो गए। इस रैली में भाजपा प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए थे। वे हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे। कार्यकर्ता अचानक मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास जाने की बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। पुलिस की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। मोरहाबादी मैदान रण क्षेत्र में कुछ देर के लिए तब्दील हो गया। शिबू सोरेन के आवास से आने वाले रास्ते में पानी की बौछार की गई थी। बाबूलाल के आवास की ओर जाने वाले रास्ते में भी आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा कार्यकर्ता भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस रॉकेट वाले पटाखों का भी इस्तेमाल कर रही थी। मंच पर भी आंसू गैस के गोले गिर रहे थे। इस वजह से मैदान में जुटे लोगों की आंखों में जलन हो रही थी। बोकारो नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा विशाल गौतम सहित 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। आंसू गैस के गोले से संगठन महामंत्री करमवीर और विधायक सीपी सिंह को आंखों में जलन शुरू हो गई। इस संबंध में मौके पर मौजूद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त पत्थरबाजी की है, जिसमें 7 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से मोरहाबादी मैदान में सम्मेलन के लिए परमिशन मांगी गई थी, ना कि रैली के लिए। यह गैर कानूनी कार्य है। भाजपा कार्यकर्ता एक और भारत माता की जय बोल रहे हैं और दूसरी ओर भारत के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं। किसी की भी जान जा सकती है, इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये अपने बयान में कहा है। अब जब इस तरह की एक रैली की जाती है तो पुलिस के बाद कैमरे भी होते हैं और इसकी वीडियो शूट भी होती है। तो जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस के जवानों पे पत्थर मारते हैं, तो उनको चिन्हित भी किया जाता है। अब जैसा अभी आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के मकान को तोड़ा गया है, वो पत्थरबाजी के ही लिए तोड़ा गया है। तो अब ये भाजपा की जो ये युवा शक्ति रैली थी, इसमें जो लोग शामिल हुए थे, जो पत्थरबाज थे, क्या उनको चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी अभी ताजी जो खबर है, ताजी जो जानकारी है, वो ये है कि शहजाद का जो एक बेहतरीन मकान बना हुआ था, एक आलीशान कोठी बनी हुई थी, जिसमें लगभग करोड़ों रुपए लगे हुए थे, उसको नेस्तो नाबूद किया गया है। तो क्या इस रैली में भाजपाई पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई होगी? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं होगी तो यहां यही बात समझ में आएगी कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। पत्थरबाजी से पुलिस के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आंसू गैस भी छोड़ी गई थी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। दोनों ही तरफ जो भी है वो मामला पूरी तरीके से हुआ था। लेकिन यहां पर सवाल यही आएगा कि बस अब इंतजार इसी बात का है कि इनमें से चिन्हित कर करके किसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि अगर बुलडोजर इन लोगों के घर पर नहीं चलाया जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक समुदाय के लोगों को परेशान किया जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।